स्पार्क कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 1 कूलाम का नियम क्लास 12 का एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। इस पॉइंट का नाम है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा को समझेंगे। मान लीजिए कि ये बिंदु आपका जिस पर Q0 धन परीक्षण आवेश स्थित है वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। इसमें हम इसकी परिभाषा, इसका सूत्र क्या होता है, E बराबर F/Q0। परिभाषा ये रहती है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हेडिंग आप दोबारा से फिर सुनिए, केवल से पॉइंट को समझना है। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपका ये चित्र बना हुआ है जिसको आप पहले चित्र की भाषा समझिए। ये बिंदु O है जिस पे हमने +Q आवेश रखा है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक दूसरा बिंदु लिया गया है P, जिस पर धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, और इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और जिस पर आपका वैद्युत बल बाहर की ओर कार्य करता है, जिसकी दिशा बाहर की ओर होगी। यदि यही आपका आवेश माइनस का होता तो यही वैद्युत बल की दिशा उसी आवेश की ओर होती। अब चित्र के बारे में भाषा कैसे आपको पेपर में लिखना है। माना कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु O है जिस पर +Q आवेश रखा है। यह ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और जिस पर +Q धन परीक्षण आवेश +Q0 स्थित है, तथा इस बिंदु पर लगने वाला वैद्युत बल क्या है, F है। अतः कूलाम के नियम से आवेश +Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर 1/4πε0 के Q0/r², इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जिसे हम कूलाम के नियम से प्राप्त करते हैं। और कूलाम के नियम का सूत्र है आपका F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। तो Q1 की जगह आपका आवेश क्या है, Q, और Q2 की जगह आवेश क्या है आपका +Q0, जिसके कारण हमने सूत्र प्राप्त किया है F बराबर 1/4πε0 के Q0/r², समीकरण नंबर 1। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सूत्र क्या आ जाएगा, E बराबर F/Q0, जिसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से लेंगे। अब समीकरण 1 से F का मान रखने पर, समीकरण 1 से F का मान रखोगे तो सूत्र क्या आ जाएगा, E बराबर 1/4πε0 के Q0/r², और Q0 में रहेगा, जिसको हम Q0 से Q0 को कट कर देंगे। सूत्र क्या बन गया, E बराबर 1/4πε0 के Q/r²। अब यदि यह निर्वात अथवा वायु में स्थित है, जिसके लिए K बराबर वैल्यू कितनी रहेगी, 1, तो सूत्र क्या आ गया, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। आप पहले चैप्टर के अगर इस पॉइंट को नहीं समझते हैं तो आगे के पॉइंट भी आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए इस पॉइंट को समझना आवश्यक है। आप वीडियो को देखिए और इस पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।